नमस्ते, जय शिवाय। मैं आशा करती हूँ आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं सीरियसली है ना। तो होमवर्क करते रहिए और धीरे धीरे सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे, जो भी आप होमवर्क कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी समस्या, अपनी परेशानी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे नहीं लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मत लिखिए आप इस तरीके से। लेकिन हाँ, देखिए कि जब मेरे पास कोई व्यक्ति होगा जो व्हाट्सएप का चैनल संभाल लेगा, तो कोई ऐसा वॉलंटियर महान आत्मा होगी, तो एक मैं व्हाट्सएप का नंबर पे एक व्हाट्सएप का चैनल चला सकते हैं, जिसमें कि आप लोग अपनी पर्सनल परेशानियां और चीज़ें लिख सकते हैं। और नहीं तो अभी भी जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। किसी के जीवन में कोई कम परेशानियां नहीं नहीं है, है ना। और किसी ने कोई ऐसा भी, हम सभी गलतियां करते आए हैं, सभी तरह के कर्म करते आए हैं, तो कोई किसी को जज नहीं कर रहा। और पहले एपिसोड में मैंने समझाया था कि किसी का अपमान इस वजह से मत करिए कि वो इस जन्म में दुर्भाग्यवश अपने खराब प्रारब्ध लेकर पैदा हुआ है, ठीक है, या उसे किसी को अपना खराब प्रारब्ध भुगतना पड़ रहा है, तो उसको ऐसे हीन भावना से नहीं देखना है, उसको अपमानित नहीं करना है ना, और उसको और ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करना है। उसकी मदद नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन किसी को और ज़्यादा प्रताड़ित करें या ऐसे गंदी हीन भावना से देखें कि हाय ये तो इंसान है ही ऐसा, और ये तो किया ही ऐसा इसने, ऐसे सब नहीं करना है, ठीक है। अपने और फिर से कर्म खराब नहीं करने हैं, क्योंकि आपको फिर से वो बनना नहीं है। आज हम एक बहुत ज़रूरी, एक और कर्म से जुड़ी बात समझेंगे कि क्या चीज़ और आपके प्रारब्ध में है। अभी तो हमने सब ऐसे वैसे खराब चीज़ों की बात करें, अच्छी चीज़ों की भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं अच्छी वाली। और उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ है ज्ञान और गुरु, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैं गुरु के कोई खराब, ऐसे दुनिया में हर तरह के व्यक्ति हैं, और कुछ ऐसे भी लोग गुरु बन चुके हैं जो कि शोषण किया जिन्होंने लोगों का, है ना। बहुत सारा पैसा लूट लिया, बहुत सारा कुछ तो ले लिया उनसे, और कुछ उनको मिला नहीं, और उनके धन की हानि हो गई, या उनको लगा कि अरे हमें तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और हम इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हमने हमारे। तो कुछ कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ आपके ऊपर भी डिपेंड करता था कि कितना सीरियसली आपने कोई चीज़ फॉलो करी, कितना सीरियसली आपने किसी गुरु के ज्ञान को फॉलो करा, और कितना धर्म, आस्था, कितनी आस्था थी आपके अपने गुरु के अंदर। या लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी वो गुरु ही गलत होते हैं, ठीक है। गुरु बन जाते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल ध्यान पैसा लेने पे बहुत सारा या ऐसा करने पे रहता है, तो नहीं मिला। तो गुरु का मिलना, सही गुरु का मिलना, और आपको सही समय पे ये समझ में आ जाना कि ये ही गुरु है, बस इनके पीछे मैं पड़ा रहूँगा, हाथ पैर दुखे ना दुखे। जैसे मैंने वो पिछले वाले एपिसोड में एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी ना आपको, कि वो एक मारूंगा तो कपाल फूट जाएगा, वो वाली स्टोरी। तो वो देखिए कैसे वो अंधभक्ति से वो बेचारा लगा रहा कि कुछ भी दे देंगे, दीक्षा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, ये। और फिर उसने ऐसा नहीं कि दीक्षा मिल गई, सब मिल गई, तो रोज रोज गुरु को परेशान कर रहा है, अब मैं ये कैसे करूं, कि अब मैं वो कैसे करूं, वो 1000 क्वेश्चन, 1000 नाटक, कुछ नहीं। उन्होंने एक कहा कि ये उसको मंत्र समझ लिया उसने, उसका जाप ही करता चला गया, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है ये, कि वो कितना समर्पित है अपने ही उद्धार के लिए। गुरु के प्रति सिर्फ समर्पण नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। गुरु के प्रति समर्पण उसमें आया होता या ऐसा कुछ होता तो जाता, गुरु जी के कपड़े धोता, खाना बनाता, कुछ करता, कुछ नहीं, गुरु जी की सेवा करता, कुछ नहीं कर रहा। वो बेचारा अपने उद्धार के ऊपर पूरी तरह से समर्पित है। तो हर गुरु, कोई भी गुरु जो सच में गुरु है, जो सच में ज्ञान, या कोई अच्छे धार्मिक व्यक्ति भी हैं, अगर गुरु छोड़ दीजिए, कोई धार्मिक व्यक्ति भी हैं, तो वो ये नहीं कभी चाहते कि आप उनके पैर दबाओ, कि सेवा करो, कि आप उनके कपड़े धो, कि क्या करो, या आपने उनको थोड़े पैसे दे दिए, फीस दे दी, तो उससे उनका कोई जीवन गुजर जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। वो क्या करते हैं, सीधी सी एक चीज़ क्या होती है, वो ये देखते हैं आपका समर्पण कितना है अपनी जर्नी के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने उद्धार, अपने कल्याण, अपने मंगल के प्रति आपका कितना समर्पण है। क्यों कि वो इंसान, चाहे जिसकी समस्या कितनी ही टेढ़ी मेढ़ी हो, कुछ भी हो, उसको कोई भी इलाज बता दो, तो वो अगर अपने कल्याण, अपने उद्धार के लिए अगर वो समर्पित नहीं है, तो वो हमेशा कभी भी शिष्य बनेगा नहीं, है ना। ये वाली चीज़ वैसे ही है, डॉक्टर के पास जाते हैं बहुत सारे लोग इलाज पूछने, डॉक्टर ने कहा ये 10 दिन दवाई खाना,
5 दिन खाते हैं, 10 दिन नहीं खाते। डॉक्टर कहता है ये खाने में ये चीज़ मत खाना, चोरी करते हैं फिर भी खाते हैं वो चीज़ जो मना करी गई थी, है ना। डॉक्टर ने कहा सिगरेट मत पीना, नहीं तुम्हारे फेफड़े फट जाएंगे, अब तुमको ऑलरेडी इतनी खांसी हो चुकी है, फिर भी पीते हैं चुपचाप जाके, है ना। तो वो अंदर से वो शक्ति नहीं है इतनी इतनी अच्छी सी कि अच्छा इन्होंने ये कहा था, ये मैं पूरी तरह से करूँगा, पूरी तरह से फॉलो करूँगा। डॉक्टर कहता है जी डायबिटीज़ है, लाइफस्टाइल चेंज करो अपना। करते हैं क्या लोग? कितने लोग करते हैं? गोली खा लेंगे बस। अरे लाइफस्टाइल डिसीज हुई थी तो लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक होगी। वो डॉक्टर भी करता क्या नहीं करेगा, आपको कहेगा अच्छा ठीक है जाओ यार गोली ही खा लो। ऐसे बहुत सारे लोग गुरु के पास आके पूछते हैं ये 5 मिनट कर लेंगे, हमारे पास तो 15 ही मिनट हैं भी करने के लिए, और हम इससे ज़्यादा कोई साधना वाधना नहीं कर सकते। तो मत ही करो, बिल्कुल ही मत करो। क्यों कर रहे हो? कोई तुम्हारे सर पे बंदूक रख रहा है? तो ये वाली बात ये नहीं बताती कि आपको गुरु के प्रति समर्पण कितना है, या वो गुरु का बेचारे का कैलिबर कितना है, वो सब कुछ बात नहीं पता चलती है यहाँ से ये पता चलता है आप अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, अपनी समस्या को सुधारने के लिए कितने समर्पित आप हैं। आप हैं तो गुरु की बात को, डॉक्टर की बात को बिल्कुल अक्षरशः सत्य मानकर उस चीज़ को आस्था में रख के पूरी तरह से कर जाएंगे तो सच में ठीक हो जाएंगे, सच में वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे ऐसे बहाने लाते हैं, जब उनको कोई इलाज समस्या या कोई समाधान के लिए कुछ भी बता दो तो ऐसे ऐसे बहाने ले आएंगे कि महीने में 2 दिन करें तो चलेगा, हफ्ते में 3 दिन करें तो चलेगा, क्या 20 मिनट कर सकते हैं, क्या 11 मिनट कर सकते हैं, क्या 3 ही मिनट करने से चलेगा, ये छूट गया था, ये 5 दिन नहीं कर पाए तो अब क्या कर लें। अरे तो सीरियस हो तो खुद तुम्हारे पास खुद इन सब बातों का जवाब होना चाहिए था ना। तुम्हें अपनी बीमारी ठीक करनी है, तुमको एक बार समझा दिया क्या करना है। क्या रोज रोज इस बात पे दिमाग खाना कि ये इतना कर लें कि उतना कर लें कि ये आगे कर लें कि पीछे कर लें, अब हम नहीं कर पाए तो क्या कर लें, ऐसा कर लें तो इतना क्यों दिमाग चटना है? समर्पित है अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, तो जुट जाइए पूरी तरह से, पूरी शक्ति से, पूरे उससे उत्साह से जुट जाइए। हाँ मैं ठीक करूँगा अपनी ये समस्या, फिर वो चाहे धन का अभाव हो, चाहे जीवन में किसी और तरह की रिसोर्सेज का अभाव हो, कोई शरीर की बीमारी हो, है ना, कोई मन की बीमारी हो, कोई मानसिक बीमारी हो, किसी भी तरह का कोई रोग हो, आपके अंदर इतनी वो है, दम है इतनी आप में कि आप ठीक करने के लिए उसको जुट जाओगे पूरी तरह से। साम दाम दंड भेद हर तरह से कैसे भी वो चीज़ ठीक होती हो, वो है आपके अंदर। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं नहीं हमें तो गुरु मिले ही नहीं, हम यहाँ गए थे ये नहीं हुआ, ये ऐसे थे, ये फलाने ऐसे थे, ये ढीमा के ऐसे थे, ऐसे सब चलता है, बहुत चलता है। तो ज़रा एक क्वेश्चन पूछना पहले, गुरु किन लोगों को नहीं मिलता, या मिल भी जाए तो उस गुरु से वो कोई चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते? प्रारब्ध है ये, कर्म है ये। कैसा कर्म है? तो उसके लिए पहले ये समझना पड़ता है गुरु उन लोगों को गुरु नहीं मिलता, गुरु की तरह नहीं मिलता, या गुरु ही नहीं मिलता इस किसी भी जन्म में। जब भी वो मनुष्य बन के पैदा हुए तो मनुष्य रूप में कोई गुरु नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलती ये, क्यों नहीं होता ये वाला चीज़? क्योंकि उन्होंने पहले खुद को गुरु नहीं बनाया। खुद को गुरु बनाने का मतलब क्या होता है? आप अपने गुरु स्वयं हैं सबसे पहले। आप ही तो अपने बुद्धि में दिमाग में आइडिया ला के काम करते हैं। आपकी बुद्धि ने कहा था कि ये सब करो तो कर रहे हो आप, है ना। आपके दिमाग में 4 गलत डिसीजन आए थे जो आपने ले लिए जीवन में, आप रो रहे हो, पछता रहे हो उन चीज़ों को लेके, है ना। तो आप अपने गुरु स्वयं हो ना। तो और क्या मतलब है इस बात का कि आप अपने गुरु स्वयं हैं? तो उसके लिए आपको अपना पूरा अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। कैसे? आपका शरीर भी आपका गुरु है, सबसे पहले ये समझो। आपकी अन्नमय कोश आपका गुरु है। कैसे? जब अन्नमय कोश ये कहती है, शरीर ये चीख चीख कर कह रहा होता है कि देखो तुम 10 घंटे से फ़ोन पर बैठे हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो, उठ जाओ, एक्सरसाइज कर लो। शरीर चीख रहा होता है कि चल लो, हिल लो, थोड़ा सा तो करना चाहिए था ना। बंद कर, टाइम हो गया, रात को सोते वक्त रील नहीं देखनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। कम से कम कमरे के बाहर रखो जाके मोबाइल फ़ोन को, नहीं तो कमरे में ही अपने बेड से कहीं दूर रखो मोबाइल फ़ोन को। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, जहाँ पे हम सोते हैं स्पेशली वहाँ इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होने चाहिए कमरे के अंदर, तो उसको दूर रखो।
ये सब शरीर शरीर के चिल्लाने की आवाज़ थी। सो जाओ टाइम पर, नहीं जग रहे हैं रात को 1:30-2 बजे तक, रीलें देख रहे हैं। कोई भला हो रहा है उससे? कुछ कोई भला नहीं हो रहा आपका। शरीर चिल्ला रहा है, दिमाग चिल्ला रहा है आपका, है ना। दिमाग कहता है कि इतना सारा कचरा रील देखने की जगह किताब पढ़ लो। सही चीज़ थी ना, दिमाग की ज़रूरत है। तो शरीर कैसे चिल्लाता है? खाने की चीज़ों पे चिल्लाता है शरीर। कोई कौन सा शरीर है जो पिज़्ज़ा मांगता है, इतना सारा फैट मांगता है, या वो नहीं मांगता और कड़ी मेहनत नहीं मांगता? कौन सा शरीर है ऐसा? किसका शरीर होता है ऐसा? नहीं होता है। डॉक्टर ने आपको कहा था 5 किलोमीटर वॉक करो रोज, है ना, एक हेल्दी मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी लाइफ के अंदर मेंटेन करो। नहीं, हमारा तो काम ही जरूरी है, हम तो काम ही करते रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, चाहे बर्बाद हो जाए शरीर, गोला हो जाए रुई का बीमार, बैठे रहेंगे तब तक, उठेंगे ही नहीं। क्यों? दिमाग जो कह रहा है, दिमाग में जो सनक छाई हुई है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, जो करना चाहिए था। तो शरीर को गुरु नहीं समझा आपने। शरीर ने जब कहा खाओ, आपने खाया नहीं। शरीर ने जब कहा, को जब ज़रूरत थी कि शरीर चिल्लाया अंदर से कि देखो ऐसा है पानी पी लो, आपको आपको तो ग्रीन टी पीनी थी, तब आपको चाय पीनी थी, तब आपको कोल्ड ड्रिंक पीना था, तब आपको बियर पीनी थी, तब आपको कुछ वाइन पीनी थी, तब आपको कुछ भी पीना था, पानी नहीं पीना था। पानी नहीं पिया आपने, है ना। तो शरीर ने जब चिल्लाया कि ये जंक फूड मत खाओ, ये बर्गर पिज़्ज़े और नूडल्स इतने सारे, है ना, कोई हल्का दाल चावल, कोई ढंग का खाना खा लो, नहीं तो नॉनवेज खा लो, अच्छा सा कोई चिकन खा लो, प्रोटीन खा लो ढंग का सा। नहीं खाया आपने। आपने समझा सारी दुनिया की सब्जियां खा के और वेजिटेरियन रह के हम ज़िंदगी में बहुत मान काम कर रहे हैं, चाहे भले वो हेल्थ गिरती चली गई, मसल गल गई, मर गई, और कुछ हुआ नहीं शरीर के अंदर, और सारे हाथ पैर धीरे धीरे मसल छूटती हैं, हड्डियों में पेन आता है, साफ सी बात है। मसल नहीं होंगी शरीर में तो घुटनों में दर्द आएगा, मसल नहीं होंगी शरीर में कंधों में फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, कंधों में दर्द आएगा। मसल नहीं होंगी शरीर में, कमर में दर्द आएंगे तरह तरह के। मसल नहीं होंगी शरीर के अंदर तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। मसल बनाने के लिए क्या चाहिए था? प्रोटीन चाहिए था, क्रिएटिनिन चाहिए था। खा लो दाल, हो जाएगा उससे अगर कुछ भला तो। बना लो दाल खा के मसल किसी के बनते हो तो ये साग सब्जी खा के और ये सब कुछ खा के तो गाय भैंस तो नहीं हो जाएंगे ना कि 1 किलो पालक खा लिए इतना सा आयरन मिला, 5 किलो दाल खा गए तब जाके इतना प्रोटीन मिला। तो क्या फ़ायदा? खाने की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो हमको चाहिए उतना होता नहीं, शरीर की अग्नि बुझ जाती है गलत खाना खाने से। तो शरीर को जो जो चाहिए था सही समय पर, शरीर को गुरु समझा आपने? बहुत सारे लोग नहीं समझते। हट। तो पहला पहला आपने नकारात्मक काम, पहला खराब कर्म कहाँ किया? जहाँ आपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने में अपने दिमाग के 75 आइडिया और अपने कोई रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स और वो सब आपने लगा लिए सही से, और शरीर का ध्यान रखा नहीं था समय के ऊपर। कितने सारे लोग होते हैं, मैंने देखा, वो इसी बात से रोते रहते हैं कि अरे डॉक्टर ने कहा है अंडे खा लो, अब हम तो जैन हैं, या हम कोई ये हैं, हम कोई वो हैं। हाँ, हम शरीर नहीं है बस, तो ठीक है, तो जैन हो जाओ, शरीर छोड़ दो। शरीर यही कहता है तुम जैन ही हो लो, तुम मनुष्य होने लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है, ये मैं एक जैन के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, गलत ढंग से लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को, ठीक है, और गलत संदर्भ में बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जैन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल सारे ही वेजिटेरियन, कोई से भी हिंदू धर्म के, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई भी और उसके हों, ब्राह्मण हों, कुछ भी हों, या कोई भी लोग वेजिटेरियन लोग हों, मैं इन जनरल उनकी बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके शरीर में ये सब चीज़ों की कमी हो रही है और इतनी कमी हो रही है, अंडे खा लो, अंडे खाओ रोज। नहीं नहीं नहीं, अंडे नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग का बिलीफ ज़्यादा ज़रूरी था, शरीर की सुनना ज़रूरी नहीं था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अजीब अजीब फिर इंजेक्शन लगते हैं, बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं शरीर के अंदर। तो वो जो आर्टिफिशियली बनाया हुआ, वो जो जानवरों से निकाला हुआ तत्व है, वो मुंह से जाने की जगह वो गोलियों के फॉर्म में चला जाए, भोजन के से जाने की जगह, तो वो सोचते हैं शरीर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं करता शरीर। गोलियाँ दवाइयाँ सब जो हैं वो शुद्ध सात्विक पेड़ पौधों से बनी है। नहीं, पेड़ पौधों से नहीं बनी है वो, जो गंदी गंदी इतनी सारी मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ होती हैं, खराब है। तो शरीर को गुरु समझा क्या आपने? कैसे कोई गुरु मिल जाए आपको?
या मिल भी जाए तो आप उसे गुरु मान कैसे लोगे? क्योंकि आप तो अपने शरीर तक को गुरु नहीं मानते, तो आप और दुनिया में किसको गुरु मानोगे बताओ? है, शरीर को ही अपने गुरु नहीं मान रहे, किसे गुरु मान लोगे आप? तो आपकी धृष्टता देखो अपनी खुद की कि कितना, कैसे शरीर की नहीं सुनी। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक, पहला आपने नकारात्मक काम किया कि आपने शरीर को गुरु, इस शरीर की जब ज़रूरतों की बात आती है उसमें सेक्स भी आता है। दिमाग में कोई नूरानी ख्याल है कि भाई प्यार होगा तो करेंगे। बायोलॉजी चिल्ला रही है अंदर से, मरे जा रहे हैं, इससे प्यार हो जा रहा है, उससे प्यार हो जा रहा है, उससे प्यार हो जा रहा है। ज़रूरत शरीर को सेक्स की थी, दिखाई प्यार की तरह, अंधे हुए जा रहे हैं, सबसे प्यार हुआ जा रहा है क्योंकि सेक्स नहीं मिल रहा। तो जगह जगह जो है मछली के कांटे की तरह लगे हुए हैं, इससे प्यार, उससे प्यार, इससे प्यार, उससे प्यार। अरे सिर्फ सेक्स की ज़रूरत थी शरीर की, प्यार की ज़रूरत मन की थी। दोनों को कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बायोलॉजी को साइकोलॉजी से कनेक्ट मत करिए, नुकसान होगा जीवन में। तो शरीर की ज़रूरतों में सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए, जिसको जो उपवास रख सकता है, जो ऑलरेडी मेडिकल खतरनाक किसी दवाई पे और मेडिकल कंडीशन पे नहीं जी रहा है, उनकी बात कर रहे हैं। तो शरीर को गुरु नहीं माना आपने। अब आ जाते हैं प्राणमय कोश पे। प्राणमय कोश क्या कहती है? बेटा रोज सुबह उठ के 30 मिनट्स प्राणायाम कर लो। पंच प्राणायाम, 5 मिनट्स ईच प्राणायाम। भास्त्रिका शुरुआत करते हैं पहले, है ना, भास्त्रिका से। तो भास्त्रिका, और उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद कपालभाति, उसके बाद भ्रामरी, और उसके बाद उद्गीत, जिसमें आप सिर्फ ओम चैंट करते हो। 25 मिनट हो गए 5 प्राणायाम के। 5 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ। ये दिन की शुरुआत होनी चाहिए थी। ये प्राणमय कोश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। फिर दुनिया भर की कंप्लेन सुन लो, ये चक्रा बंद है कि वो चक्रा बंद है कि ये इस इंसान ने मेरी एनर्जी खा ली, इस इंसान ने मेरी एनर्जी ले ली, इसने मेरे प्राण खा लिए, इसने मेरे प्राण पी लिए, कोई मेरी एनर्जी ले जाता है, कोई मेरी एनर्जी बांध देता है, कोई मेरी ये कर देता है, लोग मेरे ऊपर काला जादू कर देते हैं, पीला जादू कर देते हैं, सब नीला जादू कर देते हैं। सारे दुनिया के लोग मुझे मेरी एनर्जी को सताते हैं, हर वक्त डरते रहना कि ये यहाँ एनर्जी चली जाएगी। क्यों भैया, क्यों सुबह उठ के एक प्राणायाम नहीं हो रहा है? 5 प्राणायाम क्यों नहीं हो रहे हैं सुबह उठ के? गुरु समझा आपने अपनी ही प्राण शक्ति को, देह शक्ति को गुरु नहीं समझा आपने। प्राण शक्ति को गुरु नहीं समझ रहे हो आप। सिगरेट फूंक सकते हो दिन में बहुत सारी, प्राणायाम नहीं कर सकते सुबह उठ के 30 मिनट। प्राण शक्ति क्या क्या और करने से फालतू में खर्च होगी, जबरदस्ती का चिंताएं करे जा रहे हैं। तो अब मनोमय कोश आ गया। तो मनोमय कोश में आपने सारा टाइम वृत्तियों से ड्रिवन रहोगे, चेतना और बुद्धि पे चेतना रखोगे ही नहीं कभी, वो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे कि नहीं। रुक जाओ, कोई भी गलत ख्याल आते कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, ऐसे नहीं सोचूंगी मैं। सेल्फ सैबोटाज, है ना, खुद को आत्मघाती होना, आत्महंता होना, इसी को कहते हैं कि कोई भी गलत ख्याल आ रहा है, सोचे जा रहे हैं, अननेसेसरी चिंता ही करे जा रहे हैं। मेंटल इम्बैलेंस में भिनभिनाए हुए हैं, इससे भिनभिना लिया, उससे भिनभिना लिया, कोई मिल गया उसको कुछ सुना दिया, इससे रो लिए, उससे रो लिए। नहीं तो अपने गुरुजी के पास जाके भी रोए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मेंटल उल्टी क्यों किए जा रहे हैं? मेंटल वॉमिट क्यों किए जा रहे हैं? क्यों नहीं प्राणायाम करते? तो मेंटल वॉमिट नहीं होगी। इससे मिले मेंटल वॉमिट कर दी, उससे मिले मेंटल वॉमिट कर दी, इधर गए उधर मेंटल वॉमिट कर दी। तो लोग क्या होंगे? आपकी उस वॉमिट से भाग जाएंगे। एक्चुअली आपकी मेंटल वॉमिट से, मानसिक उल्टियाँ करते रहने से लोग आपके आसपास से भाग जाएंगे कि हट, कितना रोता ही रहता है ये इंसान, भिन भिनाते, सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके। फिर आप क्या कहोगे? हमें तो ये नहीं मिला, हमारी तो किसी ने मदद नहीं करी, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, इस आदमी ने हमको ये नहीं किया, ये कर सकता था, हमने इसके लिए इतना किया। अरे आप ये भी तो समझो, कहाँ कहाँ मानसिक उल्टियाँ करके आए। कुछ लोग अपने बच्चों पे ही करते रहते हैं। तुम्हारी चाची ने ऐसे कहा था, तुम्हारी नानी ने ऐसे किया, तुम्हारी दादी ने ऐसे किया था, तुम्हारी तुम्हारे बाप ने ऐसे किया। लेडीज़ भी बहुत रोती हैं, आदमी भी कई सारे ऐसे होते हैं
ये ऐसे करती है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, तो क्यों इतनी इतनी मेंटल वोमिट करनी क्यों है? क्या ज़रूरत थी मानसिक कोश जो हमारी मनोमय कोश है उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या थी? चेतना को बुद्धि पर रखना सबसे बड़ी ज़रूरत थी। बुद्धि से निर्णय लेना, सही हो चाहे गलत, कोई नहीं कह रहा, किसी भी इंसान के सारे निर्णय ठीक नहीं होते और हर निर्णय में कुछ ना कुछ गलत होता ही है, क्योंकि हर निर्णय की एक एक्सपायरी है, हर डिसीजन मेकिंग की एक एक्सपायरी होती है। कभी कोई डिसीजन हमने 10 साल पहले लिया था, तब वो उस समय पे वो ठीक था, आज देखेंगे तो यार काश ऐसा कर लेते, ये नहीं ठीक था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये थोड़ी कि निर्णय ही नहीं लेंगे इस डर से कि गलत हो जाते हैं निर्णय, ये कहाँ का लॉजिक है? तो बुद्धि पर, चेतना को बुद्धि पर रखना, वो मनोमय कोश की सबसे बड़ी जरूरत थी। फालतू का दिमाग नहीं चलाना, क्योंकि चेतना बुद्धि पर रहती तो जब सोना चाहिए था तब सो जाते, जब खाना चाहिए था वो खा लेते, जो खाना चाहिए था, जो शरीर की ज़रूरत थी और ठीक खाना था वो खा लेते, जो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, जो भी योगा करना चाहिए था, प्राणायाम करना चाहिए था, सब कुछ कर लेते। तो शुरुआत गुरु मानने में कहाँ से हुई? बुद्धि पे चेतना को रखने से शुरुआत हुई ना। तो मनोमय कोश को आप मान लेते। कितने लोगों को इंट्यूशन होती है कि हाँ यार यहाँ कहीं कुछ गलत है या ये कुछ ठीक नहीं है, सुनते ही नहीं, अपनी इंट्यूशन को कंटिन्यूसली नकारते जाते हैं और पूरी लाइफ प्रैक्टिस कर लेते हैं उस चीज़ की कि हम अपनी इंट्यूशन को नकारते ही जाएंगे। तो क्या होता है एंड में? विज्ञानमय कोश से जो ज्ञान आता था है ना, वो चला जाता, वो ढक्कन ही बंद हो जाता, वो दरवाज़ा ही बंद हो जाता बोला, क्योंकि विज्ञानमय कोश से आने वाले ज्ञान को, उस विज्ञानमय कोश को आपने गुरु नहीं समझा। जो इंसान अपने, जो भी कोई मनुष्य है, वो अपने ही अस्तित्व में, अपने ही अस्तित्व को, अपने आप को अपना गुरु जो नहीं बना सकता, वो इस दुनिया में गुरुओं के लिए भटकेगा, गुरु मिलेगा नहीं। मिल गया तो कोई फायदा होगा नहीं, कोई शिक्षा, कोई दीक्षा काम करेगी ही नहीं। बहुत धार्मिक लोग भी होंगे आसपास, तब भी वो इंसान, ऐसा मनुष्य जो अपनी पंचकोशाओं की नहीं सुनता, वो अधार्मिक रह जाएगा। सारे धार्मिक लोगों के बीच में बैठ के भी, सारे सफ़ेद धार्मिक अच्छे शुद्ध प्योर लोगों के बीच में भी वो एक अकेला राक्षसी, अकेला अधार्मिक व्यक्ति बचेगा। और ये वाली बात सिर्फ ये कोशाओं में तो मैंने इसलिए समझाई, कोशाएं आपको दिखती हैं, है ना, अपनी अपनी कोशाओं को आप अनुभव कर सकते हो। दिखती का मतलब अनुभव कर सकते हो आप अपनी 5 कोशाओं को, है ना। 4 कोशाओं को तो कर ही सकते हो, नहीं तो 3 को तो हर इंसान कर सकता है, हर मनुष्य करता है 3 कोशाओं को। तो 3 कोशाओं को आपने गुरु समझा नहीं। लेकिन ये बात और भी आगे जाती है। आत्मा क्या कहती है? आत्मा के गुण धर्म क्या थे? आत्मा किस बात पे चीखती है? आप झूठ बोले, आत्मा चीखी। आपने यम नियम में कुछ भी विपरीत किया, यम नियम के का पालन नहीं किया, आत्मा कहती है धर्म निभाओ। धर्म था सत्य को धारण करना, सबसे पहला अहिंसा को धारण करना धर्म था, धर्म को ही धारण करना। किया आपने कितना? तो आत्मा तो चीख रही है। तो अपने गुरु तो आप अभी भी खुद नहीं हो। अंदर से कितनी ही आवाज़ आए, बेटा आज झूठ नहीं बोलना है, किसी भी बात पे अपना हर सत्य जी जाना है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन क्या कर रहे हैं? बोले जा रहे हैं झूठ रख के लगा के। तो रोज सुबह शाम रात इतनी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की कुछ लोगों को कि उनको तो पता भी नहीं चलता है कि वो एक्चुअली बहुत छोटी सी बात पूछो कि तुम कितने बजे घर से निकले थे, सत्य बोल सकते थे कि हाँ मैं 30 मिनट पहले घर से निकला। छोटी सी बात थी, उसमें उससे कोई नुकसान भी नहीं था, लेकिन क्योंकि आदत है झूठ बोलने की, तो अभी क्या हो रहा है? अरे निकला था घंटे भर पहले, क्यों झूठ बोल रहे? लेकिन वो इतना ज़्यादा जीवन में आ चुका है कि खुद को पकड़ भी नहीं पा रहे, ध्यान भी नहीं जा रहा उनका कि या हम तो ना हर बात, किसी भी बात को हम सीधा नहीं बोलते। ऐसे ऐसे लोग हो चुके हैं। ऐसे मैं लोगों को देखती हूँ तो जिन्होंने झूठ को इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि अब वो तो तुम पूछो कि खाना कब खाया था या क्या खाया था, किसी बहुत बेचारी बेहूदी वाहियात छोटी सी बात के ऊपर भी झूठ ही बोलेंगे।
वो मुंह से उनके सत्य निकल ही नहीं रहा है। फिर सोचो कैसे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, कि उनका हार्ट चक्रा क्यों बंद हो जाता है, कि उनके साथ ऊपर से और 4 तरह की बीमारियां और चीज़ें क्यों होती रहती हैं उनके साथ, होंगी। आपने अपनी आत्मा को, अपने आप को गुरु नहीं समझा, निरादर किया, तिरस्कार किया, अपमान किया, नकारा आपने। यही तो कर रहे हो आप। तो मनुष्य रूप में कोई गुरु आ जाएगा, उसकी सुनोगे क्या आप? वो जो कहेगा कर पाने की शक्ति होगी आप में? नहीं होगी। गुरु कुछ 100 बताएगा तो आप उसमें से 1 या 2 कर पाओगे बस। क्यों? आप अपने शरीर के साथ भी तो यही करते हो, अपनी आत्मा के साथ भी यही करते हो, अपनी प्राणमय कोश के साथ भी यही करते हो। तो आपको तो आदत ही है किसी भी चीज में सिंसियरिटी, ऑनेस्टी ना रखने की, इंटीग्रिटी ना रखने की आदत पड़ चुकी है आपको। तो अपना गुरु पहले स्वयं बनना सीखो। सबको सीखना चाहिए कि हाँ, मेरे शरीर को खेलने की जरूरत है, मैं तो खेलूंगा। अभी मेरे शरीर को व्यायाम की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है, मैं तो करूँगा। मेरे शरीर को नॉनवेज चाहिए, मैं खाऊंगा या खाऊंगी। मेरे शरीर को अभी उठ के नहाना धोना, अपना श्रृंगार करना, सजना संवरना जरूरी है, मैं सजना नहाऊंगा, धोऊंगा, सजूंगा, संवरूंगा, अभी तैयार होऊंगा बहुत अच्छे से। अपने आप को सुंदर रखना लक्ष्मी का वो है। साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, है ना, नहा धो लेना टाइम पर, सब सब लक्ष्मी का वो है। पढ़ना चाहिए मुझे, अभी मुझे 17-18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ूंगा। जो करना चाहिए शरीर के लिए मैं वो करूंगा। जो मुझे तो धर्म निभाऊंगा। देह का, देह से जुड़ा धर्म निभा लिया आपने, है ना। ऐसे ही प्राण से जुड़ा धर्म निभा लिया अगर आपने अपनी प्राणमय कोश की सुन ली। तो फिर आपने अपनी मनोमय कोश की सही बात सुन ली, सही चीज़ कर ली उसके साथ, तो मनोमय कोश का धर्म निभा लिया, विज्ञानमय कोश का धर्म निभा लिया। उसके बाद आपको जितनी समझ थी उसके हिसाब से आपने अपनी आत्मा का भी धर्म निभा लिया। तब आप वो धर्म निभा पाओगे जो गुरु के साथ होता है, गुरु धर्म निभा पाओगे। नहीं तो आप जिस तरह से अपने अस्तित्व की सारी चीज़ों को तिरस्कार, नकार और वो सब करते रहते हो वो आप उनके साथ भी करोगे। और फिर आप यही चीज़ डॉक्टर के साथ भी करोगे। ये डॉक्टर पागल है, इसको नहीं पता मेरी बॉडी कैसे चलती है। अच्छा तो ठीक कर लेते अपने आप। वो गए ही क्यों थे उसके पास? और 4 के पास चले जाओ, इतना डाउट आ रहा है तो। लेकिन जाओ तो सही, खुद से ठीक नहीं हो रही कोई चीज़ तो जाओ डॉक्टर के पास। जाते हो ना आप, सर्दी खांसी हो जाए किसी को तो आप, हर आदमी की आदत होती है कि चलो अपना इलाज खुद कर लेता है। पहले 1-2 दिन कोई ऐसी मौसम का सीजनल कोई बीमारी, जुकाम बुखार कुछ होता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही कुछ समस्याएं हैं जो सॉल्व हो ही नहीं रही लाइफ में। तो जाना चाहिए किसी गुरु के पास, किसी डॉक्टर के पास, है ना। कोई भी शरीर की समस्या है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई और जीवन की समस्या है तो गुरु के पास जाएंगे या ज्योतिष के पास जाएंगे। ज्योतिष ने भी कहा, ज्योतिष का क्या है, ये पूजा बता देगा, वो पूजा बता देगा, ऐसा करवा देगा, वैसा। तो पूजा करने से चलो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मान लिया चलो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा पूजा करने से या किसी भी तरह का अनुष्ठान करने से, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो अपने आप कर लेते ना, गए भी क्यों थे? नहीं हो रहा ना ठीक। लेकिन और पूजा करने से नुकसान कोई हो जाएगा क्या? नुकसान दिखता है पैसे से, पैसे चले जाएंगे। डॉक्टर पैसे ले लेगा, ज्योतिष पैसे ले लेगा, पंडित जो पूजा करेगा अपने प्राण शक्ति लगा के तुम्हारे बिहाफ पे मंत्र का जाप करेगा, वो तुम्हारे पैसे ले लेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी उसको। गुरु कोई ज्ञान देगा तो उसे दक्षिणा देनी पड़ेगी उसको, पैसे ले लेंगे सब लोग मेरे, तो मेरा कुछ चला जाएगा। तो यही बुद्धि कहाँ काम करती है? अरे रील देखने में कितना मज़ा आ रहा था ना, अभी उठ के बैठ के पढ़ना पड़ेगा या किताब पढ़नी पड़ेगी तो कितना जोर है, तो कुछ चला जाएगा। ये मेंटालिटी कहाँ काम करी? पैसा चला जाएगा। ऐसे ये मेंटालिटी कहाँ काम कर रही है? अरे सुख चला जाएगा मेरा, है ना। कितना सुख आ रहा था पिज़्ज़ा खाने में, दाल चावल खाने में थोड़ी आता है। घर में खुद से खाना बना के खाने में थोड़ी उतना सुख आता है जो कहीं से बाहर से ऑर्डर करके मंगा के फटाक से 5 मिनट में खा लेते हैं, है ना। तो सुख चला जाएगा। जो अभी अज्ञान के प्रभाव से जो सुख मिल रहा है वो चला जाएगा। यही तो लगता है। तो मेंटालिटी सेम है, दिमाग की वृत्ति सेम है, बुद्धि एक जैसी है। जिस तरह से अपने शरीर के कोई के गुरु होने को नकार रहे हैं और कोई भी सही चीज़ पे बात करने में लग रहा है अरे ये चला जाएगा, मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स निपटा रहे हैं बैठ के घंटों, कोई अच्छी धार्मिक चीज़ नहीं पढ़ रहे,
झूठ सत्य बोल देंगे तो मान चला जाएगा, सत्य बोल देंगे तो इंसान मेरी जिंदगी से चला जाएगा। ऐसा सभी लगता है ना लोगों को कि अरे सच बोल दिया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ के ही भाग जाएगी, या गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, या गर्लफ्रेंड सोचती है या बीवी सोचती है अरे ये आदमी ही भाग जाएगा मेरे पास से अगर मैंने सच बोल दिया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सत्य का धारण करने में। अब यहाँ सत्य का धारण या कोई भी धारण मैं उस बात पे नहीं बोल रही हूँ कि जहाँ पे कोई देश के नेशनल सीक्रेट बचाने और वहाँ पे असत्य बोलना धर्म था, उन केसेस उन सिनारियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको कुछ चीज़ें चुपचाप रखनी होती हैं, छुपानी होती हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों की सुरक्षा और जान से जुड़ी होती हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इन जनरल बात बोल रहा हूँ कि झूठ बोलने की आदत हर चीज़ की, तो क्या चला जाएगा ना, नहीं करते हैं फिर उस चीज़ से। सुबह 30 मिनट्स उठ के प्राणायाम करने को बोल दो तो वो 30 मिनट्स की नींद, वही 30 मिनट्स की नींद बहुत प्यारी लग रही थी। ये नहीं सोच रहे कि एक्चुअली 1-2 घंटे की नींद ही कम हो जाएगी हमारी 30 मिनट रोज प्राणायाम कर लेने से, तो 2 घंटे का गेन हो जाएगा। वो नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है अभी शॉर्ट टर्म का? क्या दिख रहा है? अरे यार सो ही लेते आज तो 30 मिनट एक्स्ट्रा सो ले, तो फिर लग रहा है कि कुछ चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही पैसा चला जाएगा। तो ये जो चला जाएगा का, ये अभाव का जो भाव है, आपको लग रहा है अभाव के भाव से जिंदगी जीने से जीवन में अष्टलक्ष्मी आती हैं, 8 तरह की लक्ष्मियाँ, 8 तरह के आशीर्वाद, उसमें धन है, ज़मीन है, संतान है, और बहुत आपका अपना एक राज्य साम्राज्य इस तरीके से है, आप अपना घर मकान खुद बना पाएँ, वो सारी चीज़ें, एक अच्छी नौकरी कर पाएँ, और उसमें आपका नाम है ना, हर चीज़ है कि आपके पास कितनी नेम फेम है, या मतलब कि अच्छी वाली नेम फेम है, या मतलब क्या कहते हैं उसे, विख्यात होना या कुख्यात होना वो वाली टाइप की, डिफेम टाइप की फेम है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो 8 तरह की लक्ष्मी होती है। तो आपको लगता है कि ये अभाव के भाव से जिंदगी जी, अभाव का भाव आप मनी के लिए तो, पैसे के लिए तो प्रैक्टिस कर लेंगे कि हाँ वहाँ पे नहीं है, चलो आ जाए जितना भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, लेकिन अभाव का भाव बाकी सब जगह रहेगा आपकी, और आप सोच रहे हैं कि फिर आपके पास बहुत सारी लक्ष्मी आ जाएगी। नहीं आएगी, बिना शरीर बिगाड़े लक्ष्मी आएगी नहीं। क्यों? लक्ष्मी तो आ गई अगर, तो भोग नहीं करने देगी आपको। इतनी आपको सामर्थ्य तो देगी लक्ष्मी कि घर खरीद के रह पाओ, घर खरीद लो और घर बना लो और अच्छी ज़मीन खरीद लो, ठीक है, बड़ा सा मैंशन बना लो, आपको इतना धन तो आ जाएगा आपके पास, रहोगे हॉस्पिटल में, इतना धन तो आ जाएगा कि क्या बढ़िया आलीशान सा बेड खरीद लो, अच्छा सा मैट्रेस खरीद लो, उसके ऊपर उतने सारे धन तो होगा, सो नहीं पाओगे, एक भी रात नींद नहीं आएगी। तो भगवान कहता है अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तूने ये ऐसे इधर उधर हेरा फेरी करके, इसकी टोपी उसके सर करके, या कैसे भी तूने ऐसे लक्ष्मी कमा तो ली, पैसे तो कमा लिए, मैं बताता हूँ कि तू भोग नहीं पाएगा तो कमा ले, कर ले अपनी, नहीं तो फिर ऐसे होता तो हमें तो फिर तो कर्म का सिद्धांत ही गलत हो जाता। फिर तो सब लोग कहते हैं अच्छा झूठ बनाने से, बोलने से और सब कुछ करने से लक्ष्मी आती है, लेकिन घर में कोई वो नहीं हो रहा, कोई उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे पास तो लक्ष्मी आ गई, तो रह लो अभी लक्ष्मी में, क्या लक्ष्मी आ गई, और उसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ेगा, जो भी उस गलत तरीके से कमाई हुई लक्ष्मी का अन्न खाएगा, है ना, वो कर्म का प्रभाव है, तो जो भी कोई ऐसे अन्न खाएगा उस पर भी पड़ेगा। तो अभाव के भाव से लक्ष्मी नहीं आती। तो 2 बातें समझिए आज हमने इस वीडियो में। क्या? पहले अपना गुरु बनना सीखो, और मोक्ष हो या समाधि हो या कोई भी तरह की सिद्धि हो, वो लक्ष्मी है। किसी साधना का ढंग से पूरा हो जाना भी लक्ष्मी है, किसी भी साधना का जीवन में फलीभूत हो जाना लक्ष्मी है। तो माँ लक्ष्मी ऐसे नहीं आती हैं, अभाव के भाव से नहीं आती हैं। मैं किसी की सेवा कर दूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा, कहीं वॉलंटियर कर दूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा, टाइम तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, अभाव का भाव है ये। अरे ये तो ये काम में ये वाली मेहनत करनी पड़ती है, या क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, ये तो मेरे पास है नहीं। तो करते ना, तो सीखते सीखते आ जाता ना कुछ दिन में, बजाय ये सोच के किया ही नहीं कि मेरे पास ये है नहीं, तो अभाव के भाव से किया ना। तो अभाव के भाव से देते कैसे हैं किसी को? कुछ दे सकते ही नहीं है, बात ही वहीं ख़त्म हो गई। अभाव के भाव से कभी कुछ नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, है नहीं, आ जाएगा, करेंगे, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम निकालेंगे, टाइम निकल आएगा, करेंगे, लेकिन हम ये चीज़।
तो ये जो मन में एक भाव है कि हमारा कुछ चला ना जाए, हमें सब कुछ सिर्फ मिल जाए, क्यों? हमारे पास है नहीं। ये इतनी गरीबी की जो अंदर से फीलिंग है, ये जो अंदर से इतनी गरीबी की थिंकिंग है, कौन से उससे पैसे मैनिफेस्ट होते हैं, लॉटरी के टिकट निकल आते हैं, नौकरियां बहुत बड़ी बड़ी लग जाती हैं, बहुत सारी पदोन्नतियां, अच्छे प्रमोशंस हो जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के अंदर मिल जाती हैं, जहां बहुत सीधे सीधे धार्मिक तरीके से पैसा कमाया जा सकता हो। ये अभाव के भाव से कैसे होता है? बहुत बड़ा दोनों बातों में डिस्कनेक्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, ये नहीं। क्यों भाई साहब? आप मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी कोई आप 3-5 तरीका आपने जीवन में लगाया होगा मैनिफेस्टेशन का, कितनी देर काम करेगा? 1 घंटे काम कर रहे होगे, उसके आप ऊपर 2 घंटे काम कर रहे होगे दिन में। बाकी के 22 घंटे क्या कर रहे थे? अभाव के भाव की प्रैक्टिस कर रहे थे। पूर्णता के भाव की प्रैक्टिस की ही कहाँ? तो लक्ष्मी उन्हीं के ऊपर आती हैं जो अब जानते हैं कि हाँ ठीक है, हम पूर्ण अभी तो नहीं है, ये चीज़ हमें अभी तो नहीं आती, यही हमारे पास नहीं है, बट मैं इनफ कर्मा करूँगा ऐसा कि वो चीज़ धार्मिक तरीके से मेरे पास अपने आप आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश, पूरी जान लगा दूंगा अपनी इस चीज़ में। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, कुछ लोग जिनको कि एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीवियर डिसेबिलिटी शरीर में आ गई, 2-2, 3-3 साल बिस्तर पे पड़े गए रहे, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहे, और सर्जरी आफ्टर सर्जरी आफ्टर सर्जरी होती चली गई उनकी, बहुत सारी सर्जरियां हो गई, फिर भी ठीक नहीं होने की हालत में थे, सब कुछ थे। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ, तुम अब ऐसे ही रहोगे जैसे तुम, जो भी तुम्हारे टेढ़े मेढ़े हाथ पैर हो गए, या चल नहीं पा रहे, व्हील चेयर पे आ गए, या तुम कभी खड़े नहीं होगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने जान की बाजी लगा के कि नहीं, मैं इस अभाव से जीऊंगा नहीं, मैं मन से अगर पूरा हूं, तन को भी पूरा कर ही लूंगा। लग गए, जुट गए, खून के आंसू रोए मेहनत करते करते अपने शरीर को सुधारने में, खून के आंसू रोए दर्द के मारे। एक्सरसाइज करने में दर्द होता है बहुत, फिजियोथेरेपी में बहुत दर्द होता है। जिन लोगों को एक्सीडेंट हो जाए और हाथ पैरों में कुछ हो जाए, तो टेढ़े मेढ़े हाथ पैर हो जाए, या शरीर में कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, हाथ बिल्कुल नम हो जाए, हाथ पैर सुन्न हो जाए, कुछ लोग अपनी स्थितियों को सुधारने के पीछे, कल्याण के भी, अपने कल्याण, अपने उद्धार के लिए इतने इतने कर्मठ होते हैं वो कि नहीं, मैं अभाव का भाव रखता नहीं हूँ मन के अंदर, तो मैं शरीर का भी अभाव एक्सेप्ट करूँगा नहीं। जुट जाते हैं ठीक करने में, और ठीक हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, ठीक हो जाते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वो डॉक्टर भी सोचते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे ही सोचता है ना, हर कोई तीसरा चौथा आदमी जो डॉक्टर के पास आता है रोता गाता, डॉक्टर को पता है इसे ठीक होने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, इसको कितने ही इंस्ट्रक्शन दो, इसको कितना ही डिटेल में कुछ समझा लो या कुछ भी समझा लो, आदमी ठीक होने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो वो भी जल्दी जल्दी 1-2-4 दवाएं लिखी, जाओ, दिमाग मत खाओ इतना, ठीक वीक तुम्हें होना नहीं है। तो गुरु की तरह से जीवन को नकारना। मनोमय कोश एक और भी चीज़ कहती है, गुरु होने में एक और भी बहुत बड़ी बात होती है, इसको लोग कर नहीं पाते। वो ये, सारा ज्ञान ले लिया, सब कुछ ले लिया, जब कुछ करने की बात आती है तो करते धरते कुछ नहीं है, कान से सुन के और बुद्धि समझ के सोचते हैं हाँ हो गया। ये वाली बात वैसे ही है जैसे कि यूट्यूब का में कोई रेसिपी का वीडियो देख लो तो फिर पेट भर जाता है उनका कि हाँ बस ठीक है हो गया, बनाएगा कौन, सामान ला के, इतनी मेहनत कौन करेगा, तो नहीं करते, है ना। एक होता है कि हम बोलते हैं कि भाई ये चीज़ तुम्हारे जीवन का दुख का कारण है, ये एक मेमोरी तुम्हारे खराब इंसिडेंट हो गया लाइफ के अंदर कोई, ठीक, ये मेमोरी दुख का कारण है तुम्हारे, तो कितना पकड़ के रखोगे। लेट गो करने की क्यों नहीं तुम में क्षमता हो, क्यों नहीं छोड़ दे रहे उस चीज़ को जो तुम्हें रोज पिन की तरह चुभती है मन में। सोच लो, अपने आप से एक प्रॉमिस करो, मैं दोबारा कभी नहीं इस बारे में सोचूंगा। ठीक है, एक खराब चीज़ थी, हो गई मेरी लाइफ में, होगा कोई कर्म का सेटलमेंट, होगा कोई कर्म का बंधन, खत्म हो गया, आई एम डन, दोबारा नहीं सोचने वाले हम उस बारे में। जीवन को आगे ले जाना है, मन को स्वस्थ रखना है, मुझे और किसी दूसरे के लिए कोई ऐसा वो भी नहीं बना लेना है कि हाँ बस अपने अंदर एक कोई बबूल का पेड़ लगा लिया है, कोई कांटेदार पेड़ लगा लिया है, इससे द्वेष भर लिया,
रोज रोज द्वेष भर रहे हैं किसी को देख देख के, दूसरों की हरकतों से चिढ़े ही जा रहे हैं, चिढ़े ही जा रहे हैं, चिढ़े ही जा रहे हैं। क्यों चिढ़ रहे हो भैया? उसका प्रारब्ध है ही ऐसा, तो कुछ कर नहीं रहा तो ऐसा ही। क्यों हम क्यों चिढ़े? हम अपने मन के को जो साफ सुथरा रखना था उसको गंदा क्यों किए जा रहे हैं, है ना? तो मन को साफ सुथरा रखना था, दूसरों की बहुत सारी बुराई करना, लगाई बुझाई बुराई टाइप कुछ करना और गंदी बातें करना, हर वक्त गलत संगति में रहना, गलत चीज़ें करना, सब मन की बातें हैं, मनोमय कोश की। गुरु समझा कभी? तो फिर अभाव के भाव में जी रहे हैं। 2 बातें समझ ली, तीन बातें समझ ली कि गुरु नहीं समझने से खुद को, अपने अस्तित्व को और खुद को आत्मा की तरह, गुरु नहीं समझने से गुरु मिलता नहीं है। ये प्रारब्ध ठीक करने के लिए बहुत जरूरी बात है। प्रारब्ध ठीक करना है तो पंचकोशा को गुरु बनाओ, अपनी आत्मा को गुरु बनाओ। बाद में ढूंढना तो वो दूसरा कोई और गुरु मिलना वो सच्ची मिल जाएगा, और उससे भी जो मिलना होगा वो भी मिल जाएगा, कोई अनजान आदमी से भी मिल जाएगा। पैसा मिलना होगा वो भी मिल जाएगा, जो मांगोगे जीवन में वो मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर इतनी जबरदस्त शक्ति होनी चाहिए अपने आप को गुरु समझने की पहले। और दूसरी बात ये समझने की कि अभाव के भाव को प्रैक्टिस करने से लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी देह पे आती है। माँ लक्ष्मी देह पर विराजमान होती हैं, माँ लक्ष्मी प्राण शक्ति पर विराजमान होती हैं। माँ लक्ष्मी सब चीजों को गुरु मान लेने से, इन दोनों बातों में बहुत गहरा संबंध है। खुद के अस्तित्व को गुरु मान लेने से सही समय पर सही चीजें और सही तरह से जीवन जीने पर देह पर लक्ष्मी विराजमान होंगी, प्राणमय कोश पे लक्ष्मी विराजमान होंगी, देह पे विराजमान होंगी तो बीमारियां नहीं आएंगी, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। बीमारी हो गई तो मरोगे नहीं, कुछ नुकसान होगा नहीं। सही टाइम पे सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही टाइम पे अस्पताल पहुंचा दिए जाओगे, सही इलाज हो जाएगा, एक ही बार में इलाज काम कर जाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी देह पर विराजमान थी, क्योंकि आपने देह को गुरु समझना सीखा। गुरु और लक्ष्मी दोनों जुड़े रहते हैं। गुरु और लक्ष्मी में बहुत गहरा संबंध होता है। तो देह का नुकसान नहीं होगा कुछ भी, ठीक? चोट लगेगी फटाक से ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी होगी खटाक से 2 ही दिन में ठीक हो जाएगी। लोगों को 20-25 दिन लगते होंगे, साल 2 साल लगता होगा, आप खटाखट ठीक हो जाओ। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सांप काट गया, कीड़ा काट गया, कोई मकोड़ा काट गया, मरोगे नहीं। देह की शक्ति जाएगी नहीं, देह प्रबल रहेगी, है ना? लक्ष्मी विराजमान होंगी क्योंकि देह को गुरु समझा, प्राणमय कोश को गुरु समझा, सारे चक्र बैलेंस और खुले रहेंगे। प्राण शक्ति बहुत ज्वलंत होगी। सिर्फ प्राण शक्ति नहीं, देह के अंदर जितनी भी तरह की अग्नियां हैं, जठराग्नि है, आंखों की रोशनी है, सब कुछ ज्वलंत तरीके से जलेगा। और प्राण शक्ति इतनी तेज होगी कि फालतू लोग तो आसपास वैसे ही रहेंगे। आप एक कांति होती है, एक आभा होती है, एक तेज होता है बहुत जबरदस्त किसी किसी के अंदर। उसको देख के कोई आलतू फालतू लोग आते भी नहीं है आसपास, आते हैं तो उनकी कुछ उल्टा सीधा बोलने की इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो कम आएंगे जीवन में, ऐसे इंसिडेंट्स ही कम हो जाएंगे। कोई आपसे लड़ेगा नहीं। लोग आपसे लड़ते हैं क्योंकि आपकी प्राण शक्ति गिरी हुई है। आपको झगड़े में उलझाते हैं, आप उलझ जाते हो। प्राण शक्ति आपकी ऊपर होती तो सामने वाला 2 सेंटेंस बोलकर रुक जाता, या बोलने से पहले ही सोचता, या हो सकता है उस दिन आपके सामने ही ना आता। कोई लड़ने जा रहा था आपसे, तो लड़ने के लिए आ रहा था, आता ही नहीं सामने। ये प्राण शक्ति का प्रभाव है, तेज का प्रभाव है, ये ओजस का प्रभाव है, ये उस कांति का प्रभाव है। कुछ भी समझ लो आप, कोई से भी लैंग्वेज भाषा के शब्द यूज कर लो, कोई सी भी टर्मिनोलॉजी यूज कर लो, लेकिन समझ रहे हो ना क्या बता रहे हो? तो लक्ष्मी कहाँ विराजमान हुई? प्राण शक्ति पे विराजमान हुई। लक्ष्मी बुद्धि पे विराजमान होती हैं, मन पे विराजमान होती हैं। बुद्धि पे विराजमान होती हैं तो आप क्या करते हो? धार्मिक तरीके से सही चीजें करते चले जाते हो। बुद्धि पे झूठ नहीं बोलना, नहीं, आपको पता है यम नियम, उसका पालन आपके अंदर चलता है धड़ाधड़। किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती आपको हर बात पे कि अब इस बात पे क्यों झूठ बोल रहे हो, इस पे मत बोलो, या ये सत्य है, ये अहिंसा है, ये यम नियम में और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी नाम की कोई चीज़ होती है। ये सब कुछ तो बुद्धि पे लक्ष्मी विराजमान होती है। तो जब निर्णय लेते हैं तो वो फायदा करते हैं जीवन में। हर निर्णय आपको जीवन में ऊपर ले जाता है। आपका उत्थान, आपका कल्याण, आपकी ऊर्ध्व गति होती है।
उदार होता चला जाता है आपका। लक्ष्मी जब बुद्धि पे विराजमान होती है, लक्ष्मी जब मन पे विराजमान होती हैं, तो मन में शांति रहती है, मन में प्रसन्नता रहती है। जो छोड़ना चाहते हैं, या तो चलो ये हो गया खराब का, जीवन में कोई खराब इंसिडेंट हो गया, कोई खराब इंसान मिल गया, कुछ ले गया आपके, तो भी आपके मन में की शांति नहीं ले गया। पैसा ले गया होगा, कोई आपकी प्रॉपर्टी ले गया होगा, मन की शांति ले गया क्या? क्योंकि सब कुछ होने पर भी मन की शांति तो तब भी जा सकती थी, है ना? फेल हो गए एग्जाम में, कोई बात नहीं, मन की शांति ले गया क्या? कोई बात, दोबारा ट्राई करेंगे, इस बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे, जीवन का रास्ता बदलेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ और करेंगे। भगवान ने कुछ नीचे पैदा किया, हमको नीचे भेजा मनुष्य बना के, तो कुछ तो करने के लिए भेजा होगा, भूखा मारने के लिए थोड़ी भेजा था। तो ऐसे समझो, बुद्धि मन पर भी विराजमान होती है, तो मन शुद्ध होता है, मन ऐसे लोगों का निर्मल होता है। वो कुछ भी किसी को देने से पहले इतना नहीं सोचते कि मेरा कुछ, उनके अंदर ना, जिनके मन पे लक्ष्मी विराजमान है, वो किसी को देने से पहले उनको ये ख्याल नहीं आता कि मेरा क्या चला जाएगा। कोई समय मांगे वो समय दे देते हैं, कोई वॉलंटियर करना हो वॉलंटियर कर सकते हैं, कोई थोड़ा बहुत पैसा मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, दे देते हैं, कोई घर की कोई वस्तु, घर की कोई चीज़ मांग रहा है, दे देते हैं, कोई कहता है हमें 1 घंटे पढ़ा दो, तो पढ़ा देते हैं उसको, कोई कहता है हमें किताब खरीदने के पैसे दे दो, तो दे देते हैं। इतना नहीं सोचते, अभाव के भाव को जीते नहीं जाते। अच्छा, कल भी इसको 500 रुपये दिए थे, अभी फिर 500 रुपये मांग मांग रही है। कोई घर में काम वाला है आपके, या काम वाली है, उन्हीं को देख लीजिए, सबसे पास वही एग्जाम्पल है। या ये दोस्त है, हट भिखारी कहीं का, हर वक्त पैसे मांगता रहता है। अब वो चाहे बेचारा सही जेन्यून आदमी है, उस गरीब है, तो दे सकते थे आप, अगर आपके पास है। मत खाते एक्स्ट्रा बाहर से मंगा के खाना, थोड़ा टाइम कुछ नहीं, लेकिन नहीं, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? किसी को कुछ भी, जब भी किसी को कुछ भी देने की बात आती है, तो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभाव का भाव। ये कैसे दे दूं? ये मेरा समय ले जाएगा, टाइम इज मनी, है ना? ये मैं वॉलंटियर कैसे कर दूं, यहाँ पे वहाँ पे सेवा कैसे कर दूं किसी की? टाइम नहीं है, अभाव का भाव, टाइम नहीं है, सच में टाइम नहीं है एक्चुअली। कब का काल बहुत तेजी से पकड़ेगा आपको। जो ऐसी बोलते हैं ना, टाइम नहीं है, तो लो फिर टाइम नहीं है, अभाव है वो। कुछ लोग सोचते हैं पैसा नहीं है, तो ठीक है, अभाव है वो। कुछ लोग सोचते हैं कैलिबर नहीं है मुझ में, वो क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैलिबर नहीं है, तो वो भी अभाव का भाव है। कितना अभाव का भाव प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का होमवर्क है ये, ठीक है? बैठकर लिखिए जरा एक जगह, कितने अभाव हैं आपकी ज़िंदगी में। अभाव मीन्स कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं आपके पास हों, बट है नहीं। सब ज़्यादातर लोगों की शुरुआत वहीं से होती है, पैसा। लिखिए, उसको भी लिखिए लिस्ट में, सारे अभाव के भाव को लिखिए। क्या क्या लगता है आपके पास, क्या क्या नहीं है। कुछ लोगों को लगता है सुंदरता नहीं है, कुछ लोगों को लगता है हाइट नहीं है मेरी इतनी, कुछ लोगों को लगता है मेरे पास गुरु नहीं है, कुछ को लगता है मेरे पास, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, हैं? कुछ को लगता है कि मैं माँ बाप बन गया, मैं बाप बन गया या माँ बन गया, जो भी माँ बन गई, जो भी कुछ है, लेकिन मेरे ना बच्चे नालायक हैं, तो मेरे पास खुशी और प्रसन्नता देने वाली संतान नहीं है, या मेरे पास संतान ही नहीं है ना? कोई बच्चा ही नहीं हुआ कभी, तो मेरे पास संतान ही नहीं है। या मेरे पास अच्छा प्यार करने वाला पति या पत्नी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है प्यार करने वाला, या मैं जिससे प्यार करता वो मुझे मिला नहीं है। देख रहे हो? या मैं 1 घर बनाना चाहता हूँ, 2 घर बनाना चाहता हूँ, बन नहीं रहे हैं, पैसा नहीं है, आ नहीं रहा है पैसा, या जो था उसके ऊपर घर वालों से लड़ाई हो रही है, मिल नहीं रहा वो पैसा। तो पैसा है लेकिन मुझे मिलता नहीं है भोग के लिए। तो ये सारे प्रारब्ध की जो आपकी कंडीशन दिखाई देती है, उसमें आप उस अभाव के भाव को कितना प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। इस कर्म के माया जाल में, प्रारब्ध में अभाव का भाव कितना प्रैक्टिस होता है दिन भर, कि कैलिबर नहीं है, कि क्षमता नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ये करने से मेरा टाइम चला जाएगा, ये करने से मेरा पैसा चला जाएगा, ये करने से मेरे नेटफ्लिक्स के 4 घंटे कम हो जाएंगे, मेरी रील देखना कम हो जाएगा, मेरा यूट्यूब के वीडियो देखना कम हो जाएगा, क्या चला जाएगा, है ना? तो देखिए कि अभाव का भाव कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखिए बैठ के एक पेपर पे।
फिर उस जैसे 10 अभाव के भाव आपने लिख लिए, उसमें से एक 10 में से ये निकालिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको लगती है कि मेरे पास नहीं है। पैसा, रिसोर्सेस, समय, अपॉर्चुनिटी या गाइडेंस लाइफ के अंदर। सारी बातें। कुछ लोगों को लगता है हमें ये गाइडेंस 10 साल पहले मिली होती तो हम इतने सिंसियर थे कि तोप उखाड़ लिए होते। सच बात है ये। कुछ बच्चे, कुछ लोग जीवन में सिर्फ गाइडेंस के अभाव से रह जाते हैं। उनको सही समय पे किसी ने बता दिया होता कि बेटा ये नौकरी यहाँ पे जाके ऐसे भी मिलती है, तुम ये भी कर सकते थे, तो कब का वो रास्ता पकड़ गए होते। कोई उनसे कह देता कि बेटा यहाँ पे फ्री में पीएचडी होती है, तुम प्रोफेसर भी बन सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो यहाँ पे जाके तुम ये कर लो। कोई एक आदमी ये बता देता उनको, तो गाइडेंस का भी अभाव होता लाइफ के अंदर कुछ लोगों के। ये प्रारब्ध है सारा। तो आपका प्रारब्ध इस वक्त आपको सबसे अभावकारी चीज आपके जीवन में क्या लग रही है? समय, धन संपत्ति, गाइडेंस, या शारीरिक क्षमता, या मानसिक क्षमता? शारीरिक बल की कमी लग रही है कि ये शरीर का काम है और ये मैं कर नहीं पा रहा इतना। मानसिक बल की कमी लग रही है कि यार इस चीज़ को करने के लिए इतनी अच्छी मेमोरी या इंटेलिजेंस सब होनी चाहिए और ये मैं कर नहीं पा रहा। पैसे का अभाव लग रहा है कि यार ये मुझे मेरे लाइफ का इस वक्त ये बहुत ज़रूरी काम था और इसके लिए पैसा चाहिए और वो मेरे पास है नहीं, तो पैसे की कमी लग रही है। गाइडेंस की कमी लग रही है, अरे कोई बता देता है यार कि कैसे होगा ये चीज़, परेशानी से निकाल दे कोई मुझे, है ना। या सही लोगों की कमी महसूस हो रही है जीवन में कि मेरे जीवन में ये सब सही लोग होते तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता। इतना कोई है जो आपको दुखी देता रहता है, काश ये एक आदमी ठीक होता। वो पड़ोसी भी हो सकता है, आपकी सास भी हो सकती है, आपका पति भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं और आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है, कौन सा अभाव लग रहा है जीवन में सबसे खतरनाक, जो आपके दुख का अभी कारण है? कौन सा अभाव दुख का कारण है आपके? ये होमवर्क है। कमेंट्स में लिख के बताइए कि मेरे दुख का कारण ये है, इस वक्त ये अभाव मेरे दुख का कारण है सबसे बड़ा। कुछ लोगों के जिससे प्यार करते हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा है, ये भी अभाव है, ये भी दुख का कारण है इस वक्त। तो जीवन में किस तरह के दुख अभाव को आप इस वक्त झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, और वो आपके दुख का इस वक्त सबसे बड़ा कारण है? पेन पेपर लेके लिखिए, उसको कहीं पे नोट डाउन करिए। जब ये वीडियो सीरीज खत्म होगी ना, तो और आपने ये सारे होमवर्क सिंसियरली किए होंगे, आपको जीवन में कभी भी प्रारब्ध अपना जीवन चलाने के लिए, कर्मा झेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये डायरी पढ़ के, अपनी ये नोटबुक पढ़ के बहुत सारी चीज़ों का आंसर निकाल पाएंगे, बहुत अच्छा एनालिसिस अपने जीवन के ऊपर कर पाएंगे, अपने लिए खुद गुरु की तरह से उठ के खड़े हो पाएंगे, मार्गदर्शक की तरह से बन के खुद के लिए खड़े हो पाएंगे। जब ये सारे कर्म के मायाजाल की सीरीज के वीडियोस खत्म होंगे, तो इसको हल्के में मत लीजिए। और अगर बता सकते हैं लिखकर तो नीचे बताइए। मुझे बताने से क्या होगा? बहुत सारे लोग ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों लिखना है इनको, इनको गुरु जी को बताने से क्या होगा, गुरु माता को बता देने से क्या होगा? तो जो होगा वो बाद में देखेंगे, वो भी समझाएंगे बाद में कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। उन अभावों को दूर करने की जो भी समझ लीजिए शक्तियाँ हैं, चीज़ें हैं, तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कहानी बहुत बड़ी मत लिखिएगा, अभाव का भाव एक ही लाइन में लिखिएगा कि पैसे का अभाव है, प्यार का अभाव है, जीवन में प्रेम का अभाव है, रिश्तों का अभाव है, शरीर के शारीरिक बल का अभाव है बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, बुद्धि का अभाव है, मेमोरी का अभाव है, मन में शांति का अभाव है, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का अभाव है, क्या है? समय का अभाव है, या कैलिबर का अभाव है कि भाई मुझे ये नहीं आता, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना आता, वैसा नहीं करना आता। कैलिबर का अभाव है, क्षमताओं का, मानसिक क्षमताओं का लाइफ में अभाव। तो ऐसे ढूंढ लीजिए, कितने भी अभाव ढूंढ लीजिए, ठीक है। सुरक्षा का अभाव है, ठीक है, किसी की जान खतरे में है या कुछ ऐसा है तो उस सुरक्षा का अभाव है। कोई इमोशनली खतरे में है, उसको सुरक्षा का, शांति का अभाव है घर में,
तो क्या चीज़ का अभाव है जीवन में? लिखना चाहते हैं बहुत शॉर्ट में, 1 लाइन के सेंटेंस में लिख ली कि मेरे जीवन में धन का अभाव है, मेरे जीवन में शारीरिक बल का अभाव है, मेरे जीवन, इतना ही लिखना है। कहानी मुझे नहीं जानना कि कैसे हुआ, वो मुझे पता है ऑलरेडी मुझे ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। फिर उन अभावों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बताऊंगी मैं आपको कि आपकी कौन सी शक्ति कैसे काम करती है, जिससे कि, और गुरु का जो तेज है, गुरु का जो आशीर्वाद है वो कैसे काम करता है और आप कैसे निकालेंगे। बट ध्यान रखिए, आज से अपने गुरु आप खुद भी हैं। पहले अपने गुरु बनना सीखिए, ठीक है। शरीर को नहीं नकारना, किसी कोशा के किसी भी ज़रूरत को, किसी भी तरह की जब वो गुरु बनती है तो उसको सही बात को बताती है आपको, और अपनी आत्मा भी जब सही बात को बताती है तो नकारिए मत, लक्ष्मी माँ चली जाएंगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होगा, ठीक। तो ये जितने अभाव थे ये पूर्णता में नहीं बदलेंगे, समझ रहे हैं आप। गुरु का आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा, तो पहले अपने गुरु बनिए। चलिए, अब अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे और इन अभावों के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर, और इस कर्म के माया जाल को थोड़ा और सुलझाएंगे, ठीक है। नमस्ते, जय शिवाय।